अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बिल्कुल इसकी ओरिजिनल रेसिपी आज आपसे शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए आधा किलो हमने कीमा लिया है। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का कीमा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ का बना हुआ कीमा यूज़ किया है, मशीन का कीमा इसमें नहीं डलता है, बारीक पिसा हुआ कीमा इसमें नहीं डलेगा। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दही डाल दी है, नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, भुना कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है और 1 चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। और ये भुने हुए चने हैं, इनको मैंने पीस लिया है, 2 चम्मच भर के मैंने भुने हुए चने डाल दिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं। इन तमाम चीज़ों का मैं पेस्ट बना लूँगी, थोड़े से पानी के साथ डालकर इनको मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का। तो हम ये इसमें डाल देंगे साथ में। और अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, साथ ही में नींबू का रस भी डालेंगे। नींबू इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने डाला है ताकि इसमें खटास अच्छी सी हो जाए। अगर आपका दही खट्टा है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है इसमें नींबू शामिल करने की, लेकिन अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आपने इसमें नींबू का रस डालना है लाजमी। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे तक हम इसको मैरिनेट होने देते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट होते हुए। कीमा हमारा बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल का लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज में डाल गई हूँ। प्याज को मैंने रफली काट लिया था। तो अब हमने यहाँ पर प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, मेरे कहने पर आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आया है तो मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर दिया है और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने जो इसमें दही डाला था उसी का पानी, उसी में ही ये कीमा बहुत अच्छा सा हमारा गल जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैं कवर कर दूँगी हल्की आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर हमने इसको पकाना है आधे घंटे तक। तो इसको हम आधे घंटे के लिए पकने देते हैं हल्की आंच पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कीमा जो है हमारा आधे घंटे में बहुत अच्छा गल चुका है, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ये कुक हो चुका है। तो बस अब हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। इसमें पहले हम बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए मैंने इसमें फॉइल पेपर रखा है, आप चाहें तो इसमें कोई कटोरी भी रख सकते हैं, उस पर आप रख दें और कोयला गर्म करने के बाद उस पर ऑयल डालेंगे। तो हमने इसे कवर कर दिया है। इसको मैं 10 मिनट बाद खोलकर चेक करूँगी। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी कीमा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ में आप बारीक कटी हुई प्याज के साथ आप इसको सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।